अभी चलो फाइनली ऊखीमठ पहुंच गए हैं, जो हमारे गांव से लगभग 23 किलोमीटर दूर है। और आज मेरे साथ हैं RTK ब्लॉग्स। हेलो एवरीवन। और पता है मेरा ना कोई प्लान ही नहीं था आने का। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव, मेरे गांव राशि गांव से। आज सुबह सुबह मेरी तैयारी हो रही है केदारनाथ जाने की। केदारनाथ का प्लान ना अचानक बना। कल शाम को लगभग 9-10 बजे रात को हमारे गुरुजी हैं, तो उन्होंने कॉल किया कि कल केदारनाथ चल रहा है। तो उस टाइम तो ये हुआ कि कल केदारनाथ जाना है, तो मैंने कहा चलो आते हैं, क्योंकि फिर कल है सावन का सोमवार, तो उसी की वजह से हम केदारनाथ भी जा रहे हैं। तो वहाँ भी जल चढ़ा देंगे सावन के महीने में। और ना सुबह सुबह देखो बारिश भी हो रही है। ये बारिश ना आज सुबह सुबह ही स्टार्ट हुई, क्योंकि अब प्लान बन रखा था जाने का, तो अब उसे कैंसिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि बाबा का बुलावा आ गया था। तो अब हम इसे रोक नहीं सकते थे। तो अब चलते हैं केदारनाथ। चलो अब गाड़ी वाला भी आ गया है, तो अब चलते हैं केदारनाथ के लिए। घर से बारिश में फिलहाल तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि हमने गौरीकुंड तक तो गाड़ी में जाना है। उसके बाद क्या पता बारिश बंद हो जाए, भोले बाबा की कृपा रही तो। चलो फाइनली गाड़ी में पहुंच गए हैं। हेलो, मैं बैठ रहा हूँ पीछे की सीट में। पीछे बैठ क्या बनूँ? पीछे बैठ हद हो गए यार। अभी चलो फाइनली ऊखीमठ पहुंच गए हैं, जो हमारे गांव से लगभग 23 किलोमीटर दूर है। और आज मेरे साथ हैं RTK ब्लॉग्स। हेलो एवरीवन। और पता है मेरा ना कोई प्लान ही नहीं था आने का। सुबह अनीस और चलने का फ़ोन आया, मतलब चलते हैं, तो अभी से प्लान बन गया। मेरा प्लान भी ना कल रात ये लगा लो 10 बजे बना। तो उस टाइम ये नहीं था कि किस में जाना है, बड़ी गाड़ी में जाना है, बाइक से जाना है, तो इसलिए ये प्लान अचानक बना। तो चलो अब चलते हैं। और ये है हमारा मेन मार्केट ऊखीमठ। अभी ना थोड़ी बारिश कम हो गई है। और अभी मैं हूँ गुप्तकाशी मार्केट पे। यहाँ पे किसी को मैंने कुछ सामान देना था, यहीं पे इनका वेट कर रहा हूँ मैं। अब थोड़ी देर में वो भी आने वाले हैं। और ये है गुप्तकाशी मार्केट। और ये वाला मार्केट है सोनप्रयाग मार्केट। और ये यहाँ पे है गौरीकुंड पार्किंग। और यहीं से जो ऊपर की सवारी है ना, वो यहीं से जाती है। कुछ दिन पहले अगर यहाँ आते ना, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, लेकिन आजकल देखो
बिल्कुल सुनसान पड़ गया यहाँ। चलो भाई, फाइनली गौरीकुंड पहुंच गए हैं और अब यहाँ से होती है हमारी पैदल यात्रा। केदारनाथ की जो यात्रा शुरू होती है वो होती है गौरी माता के मंदिर से। अभी ना हम गौरी माता के मंदिर पे हैं, तो यहीं से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। गौरा माई के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं बाबा केदारनाथ की ओर और सोच रहे हैं कि अब खाना खाने का टाइम यहाँ हो गया है, तो पहले खाना खुना खाते हैं, क्योंकि उसके बाद सीधे शामी को खाना होना है। तो चलो एक बार फिर खाना खाते हैं, फिर चलते हैं। और ठीक है, यहाँ पे घोड़ा पड़ा। गौरीकुंड से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद ना अब यहाँ से फिर से हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। अब फटाफट चलते हैं आगे। फिलहाल तो इस वाली जगह के देखिए यहाँ पे आजकल पूरा खाली हो गया है। मेरी लगभग ये लास्ट 2 महीने में ना ये मेरी दूसरी केदारनाथ यात्रा है। पिछली बार जब मैं 2 महीने पहले यहाँ आया था ना, तो यहाँ पे पूरी दुकानें लगी हुई थी और आज यहाँ पे बिल्कुल खाली है। ये देख सकते हो आप। जय भैरव बाबा। और यहाँ पे है भैरव बाबा जी का मंदिर। वाह, आजकल पहाड़ों पे ना आपको सबसे ज़्यादा झरने मिलेंगे और इस वाले रूट पे इस बार बरसात में काफ़ी ज़्यादा झरने हैं। सामने वाली पहाड़ी पे देखिए। चलो भाई, फाइनली अपने पहले पड़ाव जंगल चट्टी पे पहुंच गए हैं। यहाँ तक ना अभी बारिश ने साथ दे दिया है। और ये है जंगल चट्टी। अभी गौरीकुंड से लगभग 6 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं हम, जिस जगह का नाम है भीमबली। यहाँ तक आने में लगभग हमें 1.5 घंटा लगा है। अभी भीमबली पे हमारे यहाँ वालों की दुकान थी ना, तो वहाँ पे चाय चुई थी मस्त से। अब बॉडी पूरी गर्म हो गई है, अब कोई टेंशन नहीं। अब सीधे जो अगली चाय होगी वो होगी केदारनाथ में।
प्रॉपर भीमबली। अब यहाँ से ना दो रास्ते हैं, एक रास्ता है रामबाड़ा होके और एक यहीं भीमबली से सीधे ऊपर। और ना ये एक रास्ता है नया वाला, और जो ये ऊपर वाला है ना ये पुराना वाला रास्ता है जो रामबाड़ा होके जाता है। और ठीक सामने ये है रामबाड़ा, और यहाँ तक ना ये पूरा ये पुराना वाला रास्ता है, और ये पुराना वाला रास्ता ये पहले यहाँ से था, अब इसे नया वाला यहाँ से नीचे बनाया गया है। और नदी का रौद्र रूप देख सकते हो आप, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऊपर कितनी बारिश हो रही है। और जो रामबाड़ा है ना, आपदा से पहले केदारनाथ और गौरीकुंड का ये मिड पॉइंट था रामबाड़ा। अब जैसे जैसे हम मंदिर के करीब जा रहे हैं ना, तो मौसम भी वैसे वैसे साफ हो रहा है और हेली चलना स्टार्ट हो गए हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक तो पूरी चढ़ाई है, लेकिन जो चढ़ाई ज़्यादा है वो है आपकी रामबाड़ा से केदारनाथ तक। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि रास्ता काफ़ी टफ था, चढ़ाई थी, और जो हमें वीडियो में बताया गया कि चढ़ाई नहीं है, तो चढ़ाई है और जो ज़्यादा है वो है रामबाड़ा से। फ़िलहाल अभी हमारे साथ एक दोस्त की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, वो घर से थोड़ा तबीयत ख़राब थी तो थोड़ा पीछे छूट गए हैं। इस वाले रास्ते पे ये वाले स्लोगन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये रास्ता है ही ऐसा, इस पे जगह जगह पे पत्थर गिरने का डर रहता है, और वो भी बरसात के टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। भले ही आजकल भीड़ कम है, लेकिन आजकल डर उतना ही ज़्यादा है। पहले तो जब नीचे से आते हैं तो रोड बंद होने का खतरा रहता है, और जब यहाँ आओ ना तो यहाँ सबसे ज़्यादा डर रहता है पत्थर गिरने का। और ये ठीक सामने ये है बड़ी लिंचोली, और जो वो लास्ट ऊपर दिखाई दे रहा है वो है छानी कैंप। और ठीक सामने ये वाला है पुराना रास्ता, और ये है गरुड़ चट्टी, और ये है बेस कैंप केदारनाथ। अब यहाँ से ना बाबा केदार सिर्फ 4 किलोमीटर है, और उसमें से भी 2 किलोमीटर तो बस प्लान एरिया है बेस कैंप से। अब मतलब ये लगा लो 2 किलोमीटर की लास्ट चढ़ाई है। तो वैसे इस बार ना उतनी मतलब बिल्कुल भी थकान नहीं लगी हमें। हमारे साथ पे एक को लगी थी, तो उसको हमने घोड़े में बिठा दिया है। और हमें थकान इसलिए भी नहीं लग रही ना, इससे जस्ट लगभग 5-7 दिन पहले हमने एक और ट्रैक किया था, तो उस ट्रैक और इस ट्रैक में बहुत अंतर था। तो इस वाले ट्रैक को, ये वाला ट्रैक ना, इसलिए हमें इजी लग रहा है। उसके कंपैरिजन ना बहुत नॉर्मल लग रहा है ये वाला, बहुत नॉर्मल। अभी ना मौसम पूरा वाइट आउट हो गया है, और यहाँ धीरे धीरे कोहरा लगना स्टार्ट हो गया है। यहाँ तो अब बारिश अभी तो स्टार्ट हुई नहीं, लेकिन ना रात तक भरोसा नहीं, बारिश हो भी सकती है। सामने देखिए पूरा कोहरा आ गया। चलो फाइनली जिसका हम वेट कर रहे थे ना वो हमें दिख गया है। यहाँ पे जो रास्ते पे एक ग्लेशियर था ना, इसी का इंतज़ार मैं काफ़ी देर से कर रहा था। और ये यहाँ पे है ग्लेशियर, ये यहाँ पे देख सकते हो आप ग्लेशियर। अभी जो मेन रास्ता है ना वो यहाँ से है, लेकिन हम लोग यहाँ से शॉर्ट चलेंगे ठीक ऊपर रुद्रा पॉइंट पे। तो चलो चलते हैं। तो चलो
फाइनली रुद्रा पॉइंट पे पहुंच गए हैं और अब यहाँ से ना उतनी चढ़ाई है नहीं, सिर्फ 200 मीटर की चढ़ाई होगी बेस कैंप तक। उसके बाद तो प्लान सा एरिया है मंदिर तक जाने के लिए, सिर्फ वो सीढ़ियाँ हैं। लेकिन जब आदमी सीढ़ियों तक पहुँच जाता है ना तो उसके बाद उसे वो चढ़ाई नहीं लगती है। चलो ये है घोड़ा पड़ाव, ये पूरा एरिया आता है घोड़ा पड़ाव में। ये देख सकते हो आप पीछे पूरा। और ना इससे आगे घोड़ा जाना अलाउड नहीं है, बस यहीं आगे तक लगभग 50 मीटर तक लास्ट घोड़ा स्टैंड लास्ट यहीं तक है ये पूरा। और यहाँ पे ठीक सामने पे है प्रीपेड काउंटर, यहीं पे घोड़ा खच्चर वालों की पर्ची भी मिलती है। बेस कैंप पे पहुंच गए हैं। ये सारे टेंट ना GMVN वालों के। आजकल ना ज़्यादा दुकानें आपको ऐसे बंद मिलेंगी क्योंकि इस महीने बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इस वजह से यहाँ लोग कम ही रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी दुकानें बंद की रहती हैं। और फिर वो लोग आते हैं लगभग सितंबर या अगस्त लास्ट पे। और ये है यहाँ पे नंदी बेस कैंप। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जिनकी ऑनलाइन बुकिंग रहती है ना वो यहीं पे आते हैं। तो ये है मेन बेस कैंप। यहाँ से पीछे और घोड़ा पड़ाव से लगभग 100 मीटर आगे से बेस कैंप स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आके ना बेस कैंप ख़त्म होता है। सबसे अच्छी बात रही कि अभी तक उतनी भयंकर वाली बारिश यहाँ हुई नहीं है, तो सब भोले बाबा की कृपा है। और ठीक ये वाला है पुराना रास्ता केदारनाथ आने के लिए, और जो ये ऊपर वाला है ना वो अब नया रास्ता बन रहा है। तो चलो फाइनली बाबा केदार के दर्शन हो गए हैं। ये यहाँ पे है बाबा केदार का मंदिर। चलो भाई फाइनली हेलीपैड पे पहुंच गए हैं और अभी तक बारिश हमारा साथ दे रही है। आजकल देखो ना बिल्कुल खाली खाली सा है यहाँ। ठीक मेरे पीछे है ये गोल चौक। कुछ महीने पहले ना यहाँ तक लाइन रहती थी मंदिर से, और आज यहाँ बिल्कुल खाली खाली है। और गोल चौक में ना यहाँ जिनके लॉज टेंट वगैरह होंगे ना वो मस्त से वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो चलो भाई फाइनली बाबा केदार के चौक में पहुंच गए हैं और यहाँ अभी भी ना बहुत भीड़ है, पहले के हिसाब से कम है, लेकिन देख सकते हैं आप पूरे चौक में। और ठीक पीछे भोले बाबा जी का मंदिर। और सबसे अच्छी बात है कि बारिश लगने से पहले भी पहुंच गए और आरती होने से पहले भी मंदिर प्रांगण में पहुंच गए। अब थोड़ी देर बाद चलते हैं रूम पे और फिर आएंगे हम आरती के लिए। अभी फिलहाल ना रूम पे आ गए हैं और जो गीले कपड़े थे वो बदल दिए हैं और थोड़ी देर बाद चलते हैं अब आरती में और आप लोगों को भी केदारनाथ बाबा की आरती के दर्शन कराते हैं। फिलहाल 5-10 मिनट यहाँ पे रेस्ट करते हैं क्योंकि अभी आरती में टाइम है। और ये हैं आज जिनकी तबीयत खराब हुई थी ना, अब ठीक है ना? बस यार ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है।